गरीब मेहंदी वाली। एक गांव में मोनिका और उसका छोटा भाई राहुल दोनों रहा करते थे। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसीलिए उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ का व्यवहार राहुल और मोनिका के प्रति बहुत ही खराब था। एक दिन मोनिका बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है। क्या हो रे कलमुही, तुझे बोला था ना पौधे को पानी डाल दे, और तू यहाँ बैठकर आराम फरमा रही है। नहीं माँ जी, मेरी परीक्षाएं चालू होने वाली हैं, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बदतमीज, मेरे से जबान लड़ाती है। आज तुझे बताती हूँ मेरे से जबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। मोनिका की सौतेली माँ ने मोनिका को बहुत मारा। उसके शरीर में लाल निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। जब तक मैं वहाँ से आऊँ घर का सारा काम करके रखना, वरना अंजाम तुझे पता है। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और बेचारी मोनिका वो धीरे धीरे घर का सारा काम खत्म करती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। अरे मेरी रानी बिटिया, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो, और तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे? कुछ नहीं पापा, वो बस राहुल और मेरे बीच में भाई बहन वाला झगड़ा हो गया, इसीलिए निशान आ गया। अच्छा, राहुल राहुल इधर आओ। राहुल पापा के पास आता है। जरा मेरे को बताओगे, ऐसी कौन सी भाई बहन वाली लड़ाई हो रही थी तुम दोनों के बीच में, जो मोनिका के शरीर में इतने निशान आए हैं? पापा, आप ये मोनिका से पूछिए ना, उसके शरीर पे लाल निशान कैसे आए हैं, मुझे कैसे पता होगा। और हम दोनों के बीच में ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। मैं तो सुबह से अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। अभी आपके बुलाने पर तो अंदर आया हूँ। मोनिका, अब तुम सही सही बताओ, तुम्हारे शरीर पे लाल निशान कैसे आए हैं? पापा, मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ रही थी, तभी मम्मी आई और मुझे बोली, मैंने तुझे बोला था ना कि पौधों को पानी दे दे, लेकिन तू यहाँ बैठी हुई है। मैंने बोला मेरी परीक्षा चालू होने वाली है। फिर उन्होंने बोला तू मेरे से जबान लड़ाती है, और उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये सुनकर पापा को बहुत गुस्सा आ गया। पापा शांति से बैठे हुए थे और मम्मी के घर आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मम्मी ब्यूटी पार्लर से वापस आती है, गाना गुनगुनाते हुए। ला 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 ला, अजी आप आ गए, मुझे थोड़ी देर हो गई, रुकिए मैं आपको पानी देती हूँ। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ तुमने मेरी बेटी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? मम्मी की शक्ल की हवाइयाँ उड़ गई थी। उन्हें अंदाजा लग चुका था कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरी जिंदगी में तुमसे पहले मेरे बच्चे आए हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरे बच्चों पर दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उसी दिन से मोनिका की माँ का व्यवहार मोनिका और राहुल के लिए एकदम से बदल गया। सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन मोनिका की दोस्त शालिनी मोनिका से मिलने आती है। अरे शालिनी बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, आओ आओ बैठो। क्या कर रही हो आजकल? अंकल, आजकल मैं ब्यूटी पार्लर सीख रही हूँ, इसीलिए तो आज मैं आपके घर आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मोनिका भी मेरे साथ उस ब्यूटी पार्लर चले। शालिनी की बात सुनकर मोनिका बहुत खुश हुई। तो बेटा वहाँ क्या क्या सिखाते हैं? अंकल, वहाँ सब कुछ सिखाते हैं। तो मोनिका कब मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चल रही है? बस कल से। सभी कोई बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन से मोनिका और शालिनी ब्यूटी पार्लर जाकर मेहंदी और बाकी चीजें सीखती हैं। मोनिका बहुत ही कम समय में सारी चीजें सीख जाती है, और साथ ही मोनिका मेहंदी लगाने में भी एक्सपर्ट थी, इसीलिए वो मेहंदी वाली के नाम से पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन की बात है, मोनिका को एक न्यूज़पेपर मिलता है। उसमें लिखा था कि मेहंदी कंपटीशन होने वाला है, और जो भी कंपटीशन का विजेता होगा उसे सीधा एक्ट्रेस को मेहंदी लगाने का और मेकअप करने का मौका मिलेगा। ये पढ़कर वो बहुत खुश हुई। उसने ये खबर शालिनी को दिखाई। अरे वाह मोनिका, हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है पूरी दुनिया को अपना हुनर दिखाने का। हाँ शालिनी। फिर क्या था, दोनों दोस्त ने कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। जब वो उस कंपटीशन में शामिल हुए
तो उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों ने हिस्सा लिया है। मोनिका उस चीज पर ध्यान ही नहीं देती और मन लगाकर वो बहुत ही सुंदर मेहंदी बनाती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद जज को शालिनी की मेहंदी बहुत पसंद आई। जज ने आगे कहा, हालांकि हमें शालिनी की मेहंदी बहुत पसंद आई और साथ ही हमें मोनिका की मेहंदी भी बहुत पसंद आई, इसलिए हम चाहते हैं कि मोनिका को एक मौका देना चाहिए और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि इस कंपटीशन की विनर है मोनिका और शालिनी। वो दोनों बहुत खुश हो गए। वो दोनों को मौका मिला बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का मेकअप करने का और मेहंदी लगाने का, लेकिन इसके बाद वो लोग वही नहीं रुक गए। उन लोगों का नाम जैसे जैसे लोगों को पता चला, आगे भी लोग उन्हें मेकअप करने के लिए और मेहंदी लगाने के लिए बुलाने लगे और उन लोगों के घर पे नोटों की बारिश होने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा, हमें अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे अंदर जो भी कला है वो एक न एक दिन लोगों के सामने जरूर आएगी, इसीलिए हमें समय निकालकर अपनी कला पर जरूर काम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब